द्रौपदी ना वहां पे जो द्वारपाल होते हैं, जो गेट कीपर होते हैं, उनको एक सिंपल क्वेश्चन पूछती है, क्या युधिष्ठिर पहले अपने आप को हार गए थे, फिर उन्हें मुझे दांव पे लगाया, या मुझे पहले हारे या फिर खुद हारे? क्योंकि अगर वो हार चुके हैं तो एक दास चक्रवर्ती राजा की पत्नी, एक रानी को दांव पे नहीं लगा सकता। शकुनी के बारे में बताइए। तो आप पूरी महाभारत ध्यान से देखोगे ना, शकुनी इनिशियली नेवर वांटेड द वॉर, ही वाज ऑलवेज अगेंस्ट द वॉर। अभी आप सोचो, आप शकुनी, आपके सामने आपके भाई तड़प तड़प के मर रहे, कोई भूख से, कोई पानी से, कोई सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर रहा है, कोई स्केलेटन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और हर भाई मरने के टाइम पे आपको एक ही चीज बोलता है कि हमारी मृत्यु का प्रतिशोध तू लेगा। POV with Anu। सो पॉइंट ऑफ व्यू में आज हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर ऋषि नंदा। और ऋषि, वेलकम टू द शो। हाय, थैंक यू। यू आर ऑल्सो नोन एज द स्पिरिचुअलिस्ट। आप स्टोरी टेलर हैं, आप ट्रेन करते हैं कॉर्पोरेट्स को, इंडिविजुअल्स को। आपने एक बहुत ही खूबसूरत किताब भी लिखी है ऑन कॉर्पोरेट और एंड ब्रेकिंग द कॉर्पोरेट चक्रव्यूह। और बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है आपका अबाउट महाभारत एंड चक्रव्यूह। चक्रव्यूह एक ऐसा सब्जेक्ट है या टॉपिक है जो सबने पढ़ा है। किसी ने पूरी महाभारत ना भी पढ़ी हो, किसी को सब कुछ नहीं भी आता हो, तो दे डेफिनेटली नो अबाउट चक्रव्यूह। कॉर्पोरेट की बात करते हैं जब हम, तो ऑफिस में हर तबके के लोग हैं, हायरार्की है, कोई बॉस है, कोई सबॉर्डिनेट है, कोई मिडिल में फंसा है, कोई मिडिल मैनेजमेंट है। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि यू वांट टू डू ऑफिस पॉलिटिक्स या ऑफिस से रिलेटेड, कॉर्पोरेट से रिलेटेड, और उसको महाभारत या हमारे जो एपिक्स हैं इंडिया के, उसके साथ जोड़ने का? सो इसमें हुआ क्या था कि 2013 I got attracted to Bhagavad Gita and I started listening to Bhagavad Gita a lot on daily basis. I used to listen, और उसके बाद then I started reading and I got into reading blogs and all. Then I got into training. और फिर ट्रेनिंग में I was doing a course, सिचुएशन लीडरशिप, एंड वो सिचुएशन लीडरशिप कोर्स अटेंड करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो भी हमको समझा रहे हैं वेस्टर्न मॉडल ना, वो सब कुछ है ना हमारी किताबों में कहानियों के द्वारा सब कुछ एक्सप्लेन किया गया। एंड आई कुड विजुअलाइज अर्जुन इन दैट एंटायर सिचुएशन लीडरशिप, और मुझे एक एक क्वाड्रेंट के अंदर अर्जुन दिख रहा था। तो इनफैक्ट हम लोग का एक टीच बैग होता था उसपे, और सब लोग मतलब वो समझा रहे हैं, कोई स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल ले रहा है, कोई इसका ले रहा है, आई सेड नहीं, ये हमारी कहानी है, हमारी कहानियों को सिर्फ 2x2 एक्सप्लेन नहीं किया गया क्वाड्रेंट में। एंड इन दैट टीच बैग ओनली आई स्टार्टेड अर्जुन, एंड देन the audience over there, the participants, they were also taken aback, इतनी जल्दी कैसे हुआ। That is the moment I realized के हमारे इसमें सब कुछ है, सिर्फ कहानियों के थ्रू उनको एक्सप्लेन किया गया। करेक्ट। So everything was getting linked over there. We invested 2-3 years, reading the management books of the West and reading the books of Indian epics, specifically Ramayana, Mahabharat, Bhagavad Gita, Vishnu Puran, Shiv Puran. फिर हमने कहानियों को मैप करना शुरू कर दिया, and then और ये क्या जबरदस्त मॉडल खड़ा हो गया। इनफैक्ट ये एक चीज मुझे लगती है जो अब एज आई हैव ग्रोन इन से मे बी द कॉर्पोरेट करियर, और अपने एज में भी जब आप बड़े होते हो, तो मुझे एक ये चीज रियलाइज होती है कि हम पहले वेस्ट की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं। Correct. तो हमें लगता है दे हैव ऑल द आंसर्स, और जबकि इंडिया में ही हमारे पुराण और हमारे वेद और हमारा सभी जो हमारे पास टेक्स्ट है, दैट हैज प्रोबेबली गॉट अ होल लोड ऑफ इंफॉर्मेशन। और हमारे से तो बर्थ से लेकर डेथ तक सबकी कहानी है, सबका सोल्यूशन है, सबके बताया गया क्या है। आई थिंक आवर स्टोरीज, आवर बुक्स, आवर इतिहास, इट्स वेरी पावरफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर हम युधिष्ठिर की बात करें, तो आपने कहा कि मतलब मैंने ऑब्वियसली जो गेम ऑफ डायस है वो बहुत बड़ी एक चौसर खेला गया था, और एक्चुअली कहा तो ये जाता है कि सबसे बड़ा ईवल ही है जुआ। पर उन्होंने भी अग्री किया, पांडव ने भी अग्री किया, कौरव ने भी अग्री किया कि हाँ भाई चौसर खेली जाएगी। तो जब चौसर खेली गई और वो उसमें इस तरह से, जैसे युधिष्ठिर को कहा जाता है कि वो अपने काम के और अपने नाम के बहुत सत्यवादी थे, बात करने में भी, और उनका नाम था धर्मराज युधिष्ठिर। तो धर्मराज जो हैं, चौसर जब हारे तो सब कुछ हार गए, अपने आप को हारे, साथ में अपनी फैमिली को भी हार गए, द्रौपदी को भी हार गए। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम युधिष्ठिर को देखें तो मुझे तो वो सब चीज गलत ही दिख रही है। सो let's talk about that, and let's talk about that in context with the corporate life of today. ठीक है, अब यहाँ पे वो मामा जी खेलते हैं, सब कुछ जाते हैं, द्रौपदी को बुलाया जाता है। द्रौपदी ना वहाँ पे जो द्वारपाल होते हैं, जो गेट कीपर होते हैं, उनको एक सिंपल क्वेश्चन पूछती है कि क्या युधिष्ठिर पहले अपने आप को हार गए थे, फिर उन्हें मुझे दांव पे लगाया, या मुझे पहले हारे या फिर खुद हारे? क्योंकि अगर वो हार चुके हैं तो एक दास
चक्रवर्ती राजा की पत्नी एक रानी को दांव पे नहीं लगा सकता है। Correct. द्रौपदी का प्रश्न सही था, परंतु उस रात उत्तर देने वाला कोई नहीं था। फिर वो नहीं आते, फिर दुशासन जाता है, दुशासन को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि बाल से खींच के लाओ। वो पूरी सभा में बाल से खींच कर लेके आते हैं। एंड देन द्रौपदी गोज टू मेनी पीपल, नो वन गोज एंड प्रोटेक्ट्स हर। व्हेन शी रियलाइजेस नो वन ना, देन शी लीव्स हर साड़ी, क्लोजेस हर आईज, हाथ ऊपर करती है और जय श्री कृष्ण का नारा लगाती है। और जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ, होपफुली भविष्य में हो, कोई लड़की पुकारे श्री कृष्ण को और उनकी मदद हो, वो साड़ी खत्म ही नहीं हुई। Correct. पूरी रात वो बेचारा खींचता रहा, साड़ी खत्म ही नहीं हुई। और जो चमत्कार देख के सब रुक जाते हैं। एंड देन द्रौपदी गेट्स अप, एंड देन शी इज लाइक फुल्ली एजिटेटेड, फुल एंगर एंड ऑल। शी इज मैं अग्नि की पुत्री हूँ, अब यहाँ पर ना मैं सबको भस्म कर दूंगी। जो विनाश जैसे महाराज दक्ष की सभा में हुआ था, भद्रकाली ने किया था, आज वो विनाश मैं यहाँ पे करूंगी, सबका विनाश होगा। क्योंकि सबने आज यहाँ पे मेरा वस्त्रन देखा, यू रेडी टू रेडी टू प्रोटेक्ट मी, मेरी कोई मदद नहीं की, और तुम क्षत्रिय अपने आप को कहलाते हो। बड़े बड़े यहाँ पे क्या कहते हैं, स्वामी के या पंडितों के या महाराज के तुम बच्चे हो, तुम इतने बड़े परिवार से, और तुम अपने आप को क्षत्रिय बुलाते हो। एंड देन माँ गंधारी कम्स एंड देन शी इंटरवीन्स एंड शी टेल्स महाराज धृतराष्ट्र कि इसको वापस कर दो, ये छोड़ दो। अगर ये तुम्हारी बच्ची होती, अगर ये दुशाला होती, तो तुम क्या करते? और ये अग्नि की जन्मी है, इसका श्राप मत लो, ये भस्म कर देंगे, जो एक कुछ चाहती है वापस दे दो। देन ही रिटर्न्स बैक एवरीथिंग। देन शकुनी अगेन कम बैक एंड सेज कि क्या कोई राजा जो राज्य हारता है वो भीख में प्राप्त कर सकता है, या उसके लिए उसे युद्ध करना होगा या लड़ना होगा? तो युधिष्ठिर से भीख पे तो नहीं मिल सकता है। बोला तो एक और दाव, और फिर वो 13 साल का वनवास। अब यहाँ पे जो पूरी कहानी में आते ना, अब इसको लिंक करके देखते। फर्स्ट, पीपल लाइक गुरु द्रोण आर लॉयल टू सैलरी. There will be people, high profile people in your organization. So now we are talking about the corporate rendition of this Chaucer, और ये जो गेम ऑफ डाइस हुई वो रात और उसके कैरेक्टर्स, और कॉर्पोरेट में, हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में किस तरह के लोग होते हैं और उनके क्या लेसन। Yes. So let's take a step back. First, द्रौपदी हंसी. Okay. अब ये क्या होता है कि तुम्हारा एक एम्प्लॉय है, टीम मेंबर है, ओके, और वो भी इंटर डिपार्टमेंटल, लेट्स से, ओके, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उससे गलती हो गई, तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो, तुम उसके ऊपर हंस रहे हो, तुम गॉसिप कर रहे हो, तुम लोगों के बीच में उसके बातें कर रहे हो। आप बोल के भूल जाओगे, सुनने वाला कभी नहीं भूलता। ये बात आप याद रखना, सुनने वाला कभी नहीं भूलता है। अब उसके मन में ना, वहां पे महाभारत, उसके मन में वहां पे रिवेंज आ चुका था। आज अगर मैं आपकी इंसल्ट कर दूं, क्योंकि मैं वो पोजीशन में हूँ, फॉर एग्जांपल मैं बॉस हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैंने आपका मजाक उड़ा दिया 10 लोग के सामने, कोई नीचे चाय पीते पीते उसका मजाक उड़ा, सब कुछ कर रहे हैं, बट बॉस एंड में वो याद रखेगा। हाँ, वो रिवेंज लेने पे आएगा ही, आज नहीं तो कल, ये कंपनी में नहीं तो अगली कंपनी में जाके वो मोमेंट के लिए रुकेगा ही रुकेगा। दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स। एंड देन ओवर देयर नाउ व्हेन यू गो, सो ऑल द प्लानिंग, एवरीथिंग इज देयर। आई ऑलवेज टेल पीपल दैट यू शुड नो योर स्ट्रेंथ, बट मोर देन योर स्ट्रेंथ यू शुड बी अवेयर ऑफ योर वीकनेस, राइट? बिकॉज द वर्ल्ड विल एक्सप्लॉइट योर वीकनेस, दे विल आइडेंटिफाई, दे विल एक्सप्लॉइट इट। युधिष्ठिर को शायद लगता था कि उनकी वीकनेस किसी को नहीं पता है, बट किसी ना किसी को पता होती है, और शकुनी को पता थी, और शकुनी मामा ने वो एक्सप्लॉइट कर दी कि उनको जुआ खेलने की लत है। हाँ, उनको जुआ खेलने की लत है। सो भले वो लो प्रोफाइल में थे, बताते नहीं हाँ, कि वो सोचते थे कि मैं सिर्फ मजाक में जुआ खेल रहा हूँ, थोड़ा सा, मतलब जिसे कहते हैं वो जो ऐसा वो बोलता है, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना भी आपस में बात करते कि हम रम्मी खेलते थे, सो इन द नाइट। सो ऐसा वो उनको भी लगता होगा, मैं तो मजाक में खेल रहा हूँ, पर वो उनको शौक था। करेक्ट। तो किसी ना किसी को आपकी वीकनेस पता होती है, सो यू शुड हैव अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म यू नीड टू हैव। सहदेव ने आपको हिंट किया, आपको विदुर काका है बोल रहे मत आने के लिए, सो समवेयर यू आल्सो हैव टू फाइंड आउट अ वे हाउ टू से नो, राइट? यू हैव टू फाइंड अ वे, यू हैव टू फिगर आउट हाउ टू से नो, बीइंग असर्टिव एंड नॉट स्पॉइलिंग द रिलेशनशिप। वो स्किल ना डेवलप वो टाइम पे युधिष्ठिर का नहीं था शायद। तो आई हैव अ क्वेश्चन हियर, तो फिर से रुकते हैं 1 मिनट के लिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जैसे आपने कहा कि हर किसी ना किसी को आपकी कोई ना कोई वीकनेस पता होती है। करेक्ट मैम। तो जब हम ये बात करते हैं तो अब क्या होता है, कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन में भी, अब कुछ लोग जो हैं वो जिसे कहते हैं चेस खेलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, तो क्या होता है कि वो 3 स्टेप आगे सोच रहे होते हैं। करेक्ट। और कुछ होते हैं जो बिल्कुल मुंहफट स्ट्रेट वर्कर और बिल्कुल वो वर्क हॉर्स टाइप के होते हैं, कॉन्सियंशियस होते हैं वो लोग। तो कॉन्सियंशियस होने का मतलब ये है कि आज मैं कंपनी का कोई भी रिसोर्स बिना अपनी ज़रूरत के यूटिलाइज नहीं करूंगा, और मेरी ज़रूरत जो कि कंपनी में है, जैसे
समथिंग लाइक इवन एज बेसिक एज मैं स्टेशनरी भी नहीं उठाऊंगा अपनी कंपनी का, जो पेन है मैं यहाँ पे यूज करके यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ. सो व्हाट हैपेंस इज कि वो लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा सच बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि नोबडी हैज एनीथिंग ऑन देम. राइट. तो क्या उन्हें भी कोई ना कोई सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म, जैसे आपने बोला सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म कुछ बना के रखना चाहिए, या उन्हें ऐसा मतलब जिसे कहते हैं जो वो बिल्कुल ही मुंहफट होते हैं, सम पीपल टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन सेइंग कि भाई मैं तो जो हूं मैं मुंह पे हूं. करेक्ट. तो क्या ये बात सही है कॉर्पोरेट्स के लिए? करेक्ट. क्यों नहीं, क्योंकि क्या होता है अभी जैसे फॉर एग्जांपल युधिष्ठिर, जैसे वो धर्म के ज्ञानी थे, उनको सब कुछ नॉलेज था, लोग उनको ही देखते थे, कुछ भी डिसीजन लेना होता था, बट कहीं ना कहीं उन्हें खुद को भी नहीं पता था उनकी वीकनेस है. सी द पॉइंट इज यू योरसेल्फ आर ओनली नॉट अबाउट, देयर इज अ ब्लाइंड स्पॉट. इसके लिए जोहारी विंडो कॉन्सेप्ट जो होता है, जोहारी विंडो, यस, ब्लाइंड स्पॉट कॉन्सेप्ट, उसको खुद को भी नहीं पता था. शायद उनको भी वही रात रियलाइज हो कि मेरी इतनी बड़ी वीकनेस थी, मुझे ही नहीं पता, यू नो. तो ऐसे नहीं है. आई जेन्युइनली बिलीव द मोमेंट यू एंटर योर कॉर्पोरेट गेट टिल द टाइम यू एग्जिट, यू आर ऑलवेज अंडर अ स्कैनर. कोई ना कोई आपको देख ही रहा है, कोई ना कोई आपको ऑब्जर्व कर ही रहा है, यू नो. और देयर आर ब्लाइंड स्पॉट्स व्हिच आई माइट नॉट बी अवेयर ऑफ माई सेल्फ, व्हिच आई विल आल्सो कम टू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सम पीपल माइट एक्सप्लोर, वो होता ही होता है. बट यू आर राइट. ये जोहारी विंडो क्या याद दिला दिया आपने. ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे. बट चलिए वापस आते हैं इसी गेम के ऊपर. जो आपने कहा कि युधिष्ठिर जबकि अपने आप में धर्मराज थे, सच बोलते थे, पर उनकी ये वीकनेस थी जो कि शकुनी मामा ने यूटिलाइज कर ली. शकुनी के बारे में बताइए, क्योंकि हर इंसान को कॉर्पोरेट के अंदर ऐसा लगता है कि जो भी इंसान ऑफिस में काम कर रहा होता है, मैं बिल्कुल सीधा हूँ, वो सामने वाला शकुनी है. और शकुनी को भी यही लगता है. और शकुनी को ये लगता है मैं बिल्कुल सीधा हूँ, मेरे ऊपर देखो कितनी मेरे को प्रताड़ित करके रखा हुआ है, मेरे पे इतनी ज्यादा परेशानियां हैं. और अब हर कोई शकुनी है और हर कोई युधिष्ठिर है, या शकुनी जेन्युइनली होता है कोई? सी क्या होता है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं कि मैं शायद किसी की किताब में मैं युधिष्ठिर हूँगा, और मैं किसी की किताब में ना मैं ही दुर्योधन हूँगा. वो तो है. करेक्ट. तो शकुनी वॉज नॉट कंप्लीटली ब्लैक. सो इस पे सिर्फ एक चीज ऐड करनी है. तो उस पर कहता था गांधारी के बिना 100 भाई थे, 99 भाई और उनके पिता, और शकुनी ना वो कारागर में थे, और शकुनी बहुत छोटे थे. और जैसे आपने बोला, राइट बोला, कि अगर मान लीजिए इसी कमरे में हम लोग 6-7 लोग ही है, अगर हर दिन पूरे दिन में ना सिर्फ एक मुट्ठी पर चावल आएगा तो यहाँ पे भी झगड़ा शुरू हो जाएगा. करेक्ट. यहाँ पे भी झगड़ा शुरू होगा. पहले ना वो एक मुट्ठी पर चावल किया था तो वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्या है, आज जैसे प्रिजन में भी है, यू नो, जो प्रिजनर्स होते हैं उनको खाना देना होता है. तो धर्म कहता है कि तुम्हें अगर कोई है तुम्हारा, यू नो, प्रिजन में है, उसको खाना देना चाहिए. तो भीष्म पितामह भी धर्म के ज्ञानी है. बट एक स्टेटमेंट मैं आपको बोलूंगा जो ना मेरे को रियलाइज हुआ व्हेन आई वाज वर्किंग विद फॉरेनर्स. जब भी आप कोई पॉलिसी दोगे ना कोई फॉरेनर को पढ़ने के लिए, वो फॉरेनर एग्जैक्टली पढ़ता है उसमें क्या लिखा है. ये सिर्फ एक इंडियन है जो पढ़ता है उसमें क्या नहीं लिखा है, और फिर वो उसी को पकड़ के तो वहाँ पे लिखा था कि इनको खाना देना है, क्वांटिटी तो स्पेसिफाइड नहीं है, तो एक मुट्ठी पर चावल जा रहे हैं पूरे दिन में. अब उन्होंने तो बोला मैं तो धर्म का पालन भी कर रहा हूँ. 100 लोग के बीच में एक मुट्ठी चावल कैसे सर्वाइव करेगा कोई? जाना शुरू करते हैं. अब उनके पिताजी ये नोट करते हैं और वो समझ जाते हैं भीष्म पितामह क्या चाहता है. वो कहते हैं मैं कॉन्टेस्ट लॉन्च करूंगा, जो ये कॉन्टेस्ट जीतेगा ना उसको सारा खाना मिलेगा, परंतु उस बच्चे का फिर जीवन में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, हस्तिनापुर का विनाश, भीष्म के अहंकार का विनाश और धृतराष्ट्र के परिवार का विनाश. क्योंकि हमारा गांधार खुश था जब तक भीष्म पितामह उस अंधे का रिश्ता लेकर नहीं आया था. Correct. That is where it starts. Now what happened? He was the youngest and he wins that contest. अभी आप सोचो, आप शकुनी हो, आपके सामने आपके भाई यू नो तड़प के मर रहे, कोई भूख से, कोई पानी से, कोई यू नो सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर रहा है, कोई स्केलेटन में कन्वर्ट हो रहे हैं, और हर भाई मरने के टाइम पे आपको एक ही चीज बोलता है कि हमारी मृत्यु का प्रतिशोध तू लेगा, तू अपना ख्याल रख, तू लेगा. अगर आपके सामने आपके भाई 99 ब्रदर्स मरते हैं, फादर मरते हैं, और एक ही चीज बोल के मरते हैं कि हम लोग ने अपना लाइफ सैक्रिफाइस किया कि तू हमारा रिवेंज लेगा, आप ऑनेस्टली बोलो आप क्या करोगे? अब वहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट है नहीं, तो वो टाइम पे तो वॉर ही होता था. एंड शकुनी वो स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास वो आर्मी नहीं है कि मैं हस्तिनापुर को अटैक करूं, तो मेरे पास जो है वो मेरे पिताजी का, जैसे आपने कहा, पास से है, मेरे पास मेरा दिमाग है, यू नो, एंड दैट इज वेरी कम्स ओवर हियर. सो शकुनी जैसे जो लोग होते हैं ना, जो आपके फेस पे बहुत लॉयल दिखते, I genuinely don't think that he genuinely wanted Duryodhan to, you know, even become the king of Hastinapur. I think the only person who fulfilled the purpose of his life was Shakuni. शकुनी को क्या नहीं पता कि वो कौन है उनके सामने श्री कृष्ण. उनको समझ में नहीं आया उस दिन कि जब उन्होंने विराट रूप देखा, जब उनको पता चल गया कि यहाँ पे ये तो क्या कहते हैं द्रौपदी का वस्त्र, उनको नहीं पता. ही वाज सो इंटेलिजेंट. बट एट टाइम्स नाउ यू नो you have to do something for your family and you have to fight the world and at times you have to fight God also.
शकुनी वॉज द वन कैरेक्टर हु अंडरस्टूड दैट मुझे पता है जो हो रहा है यहाँ पे सब गलत है मेरी वजह से, बट मेरे अपने पिता को एक वचन दिया था, मेरे अपने भाइयों को वचन दिया था, उनका रिवेंज तो मैं ही लूंगा. तो साम दाम दंड भेद. And therefore, if you look at it, he had a very purposeful life and he lived his life purposely. तो आप पूरी महाभारत ध्यान से देखोगे ना, शकुनी इनिशियली नेवर वांटेड द वॉर, ही वाज ऑलवेज अगेंस्ट द वॉर. तो जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में इस चीज को देखते हैं, तो जैसे आपने कहा कि आपको अगर फेस पे कोई लॉयल दिख रहा है तो मानिए मत कि वो लॉयल है. हमेशा देखिए, समझिए और देन डिसाइड वेदर दैट पर्सन इज जेन्युइनली लॉयल टू यू और इज अपने जिसे कहते हैं अपना उल्लू सीधा कर रहा है. Correct. I genuinely tell people that you should first test people before you start trusting them, and keep testing on regular intervals till the time you're convinced to the core this person is trustworthy. Once you trust, then don't test, but test people initially. You have to test people. You genuinely have to test people. So ये लेसन नंबर 1 हो गया किसी भी मैनेजर के लिए कि भाई जानना है अगर आपको जेन्युइनली कि ये इंसान जो है वो ऑर्गेनाइजेशनली और आपकी तरफ वो ऑनेस्ट है, लॉयल है. Correct. तो अपने ढंग से टेस्ट लीजिए. Correct. And it goes on subordinate to manager also. It is both side. You have to first believe, test, and once you trust ना, because जब trust आ जाता ना, then you can script history. यस तो ये तो बहुत ही सही बात बता दी आपने कि ब्लाइंड ट्रस्ट जो है ये एक फ्रेज जो है वो गलत फ्रेज है. इनफैक्ट वो कभी नहीं यूज करना चाहिए, एटलीस्ट इन द ऑफिस सिनेरियो. हाँ, अब पर्सनल लाइफ के बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे, बट थैंक यू सो मच ऋषि फॉर योर टाइम. और ये जो ट्रस्ट जो वर्ड है इसे हम अपने सेकेंड एपिसोड में डिस्कस करेंगे. जो रेफरेंस आपने रामायण का दिया, मैं महाभारत में वो कौन सा कैरेक्टर है जिसने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, यानी कि कर्ण, उनके बारे में कुछ बात करेंगे. उनके कैरेक्टर की डाइसेक्शन और उसके साथ में कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यानी कि हमने जैसे कहा कॉर्पोरेट चक्रव्यूह, वो किस तरह से, क्या उससे लेसन्स मिलते हैं. We will discuss that in the next podcast. Thank you so much for being here. Thank you so much. Thank you so much. Radio City. Radio City. Radio City. रग रग में दौड़े सिटी.